सीतापुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं अवध जोन के इंचार्ज शरद मिश्रा ने रविवार को शहर के ट्रीट होटल में पत्रकार वार्ता कर संबोधित किया एवं पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता एवं सचिन रावत उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शरद मिश्रा ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है एवं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर शरद मिश्रा ने कहा कि ये जनता का घोषणा पत्र है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता को समर्पित है। पत्रकार वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए शरद मिश्रा ने कहा कि सीतापुर ऐतिहासिक जिला है जहां की जनता इस बार बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी। My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक माध्यम है हम लोगों का कि आप लोगों के माध्यम से अपनी बात आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि समाचार पत्र समाज का आईना है और आजकल तो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स बहुत ही लोगों की एक जीवन शैली में शामिल हैं। तो आज का उद्देश्य केवल ये था कि पिछली बार जब हम आए थे उस दिन घोषणा पत्र हमारा जारी हुआ था, तो घोषणा पत्र जारी कर गए थे। आज उस पर बिंदुवार कुछ बातें जो हैं, जो चर्चा का विषय है, जो चुनाव पे प्रभाव डाल रही हैं, उन बातों को लेकर के हम आपके बीच आए थे। यही मुख्य उद्देश्य था आज आपके बीच आने का। संविधान दिक्कत में है, इसके विषय में क्या? नहीं, संविधान दिक्कत में है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स है 4 लोग कह चुके हैं ऐसा। आपके पास सबके पास सूचनाएं होंगी। उनका कहना है, उनके सांसदों का, कि हमें संविधान बदलना इसलिए 400 सीट चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, वो वही लोग कह रहे हैं। हम उनकी बात को केवल पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो कह चुके हैं। हम लोग का इसमें वक्तव्य केवल उनकी बात को आप तक पहुंचाना है कि वो खुद ही कह रहे हैं हमें संविधान बदलना इसलिए 400 सीट चाहिए। तो कह ली कि सबसे ज्यादा संशोधन है संविधान में कांग्रेस में। नहीं, संशोधन अगर किए तो किस मुद्दे पर करना है उसको स्पष्ट करें। कांग्रेस ने अगर कोई मुद्दे पर किया है संशोधन, देखिए, चर्चा, संशोधन और आदान प्रदान संवाद का ये लोकतंत्र का मूल आधार है। इसी से लोकतंत्र चलता है। तो अगर आप संशोधन की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट करें। यहां संशोधन की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है, चारों सांसदों ने, कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए आप हमें 400 सीट दें। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र खतरे में है कहते हैं जो हम लोग, उसके पीछे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होना थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उसमें 3 मेंबर थे, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, देश के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान चंद्रचूड़ जी और नेता विरोधी दल अधीर रंजन चौधरी साहब थे। एक अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने चंद्रचूड़ साहब को हटा करके एक कैबिनेट मंत्री को उसमें बदला और वो उनके पार्टी के ही नेता जो मंत्री हैं वो आए। तो निर्णय वही हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहती थी। लोकतंत्र में क्या है कि आपने क्यों बदला, इस आप नियत का टोटल मामला है कि आपकी नियत क्या थी, कि आप अपने मत के हिसाब से अपनी व्यवस्था के क्या चाहते थे, आप किसको चाहते थे, और उस पर नेता विरोधी दल अधीर रंजन चौधरी साहब ने विरोध भी दर्ज किया है, इतिहास में दर्ज हो गया है। तो ये जो बातें हम लोग कहते हैं, इनके पास तथ्य है हमारे पास। हम हवा में कोई बात नहीं कह रहे हैं। संविधान जो बदलने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी कह चुके हैं और कहेंगे नहीं कहेंगे मन में क्या, वो अलग सब्जेक्ट है। 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था जिसमें मीडिया की पावर को हटा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के थे। जी, ये क्यों किया गया? नहीं, आप हमें एक बात बताइए, 51 के बाद कितने चुनाव इस देश में हो गए? हम लोग 51 के बारे में जवाब दे सकते हैं क्या? आप मुझे स्वयं ही बता दीजिए। आपसे पहले जो आपके चैनल में 15 साल पहले पत्रकार थे,
वो कोई खबर लिख गए, उसकी जवाबदेही हम आपसे कैसे मांगे। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र है, हर 5 साल में परीक्षा होती है। हमारी परीक्षा कब तक ली जाएगी? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? आप ये इस बात पे सवाल पूछिए कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई 10 वर्ष में, ये एक सवाल है। अब 1951 में तो पैदा भी हम लोग नहीं हुए थे। नहीं, तो अगर आप आते हैं तो क्या वो संशोधन करेंगे उसमें? नहीं, अब जो भी लोकतंत्र के लिए ठीक होगा हम करेंगे। हम तो ओपन घोषणा पत्र दे रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी बात है, कहीं कोई अगर जनता, और हम लोगों ने हमेशा किया है, जनता की आवाज सुनी है। प्रेस की जितनी आजादी हमारे समय पे रही, आप आज का मीडिया का देख लें, हमारे समय के बाइट्स देख लें। सर, 2 चुनाव देखे गए, विधानसभा, 2 चुनाव देखे गए, विधानसभा और नगर पालिका। जी। निर्दलीय प्रत्याशी से भी कम वोट कांग्रेस ने पाया, ऐसा क्या है? देखिए, चुनाव बाइपोलर हो रहे हैं देश में, ठीक है ना। तो एक विचारधारा की लड़ाई देश में चल रही है, विचारधारा की लड़ाई देश में चल रही है, और अपनी विचारधारा के साथ कांग्रेस अडिग खड़ी हुई है। हमारी एक विचारधारा है जो सेकुलरिज्म की विचारधारा है, जनतंत्र पे जो विचारधारा है, सबके जो समाज के वर्ग हैं सबको एक रास्ता समरसता के साथ आगे बढ़ने की हमारी विचारधारा है। इसके कारण कई जगहों पर हमको नुकसान हो रहा है। और ये ना कहिए, कई स्टेट पे हमारी सरकार भी बन रही है, अभी आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में। तो अगर जनता हमको प्यार नहीं कर रही, कैसे बन रहा है? मैं पिछले ही चुनाव का बता दूं, लोकसभा में 11 करोड़ वोट हमको मिला है, 12 करोड़ के आसपास। तो क्या 12 करोड़ लोग का वोट मायने नहीं रखता है? सर, भाजपा पे आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, लेकिन कोई आपकी तरफ से एफआईआर या कोर्ट क्यों नहीं जाता है? देखिए, कई मसले कोर्ट में चल रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई मामले ऐसे कोर्ट पे चल रहे हैं। हमने कोई बिना मुद्दे का कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है। जैसे एक बात ये निकल के आई इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा देखने में आया, प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया, देखने में आया कि आज आपने बॉन्ड खरीदा और आपको कोई लाभ मिल गया 6 महीने के अंदर। तो एक सवाल उठता है लोकतंत्र में। लगातार कार्रवाई का कारण क्या है? लगातार मुख्यमंत्रियों पे जो कार्रवाई हो रही है, विपक्षी नेताओं की कार्रवाई हो रही है, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? यही तो सवाल है, इसलिए हो रही है। यही सवाल हमारा आपसे आपके माध्यम से क्यों हो रही है, बताया जाए। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि आवाज दबाने का कोशिश है। मुझे लग रहा है लोकतंत्र में जो हमसे सवाल पूछेगा उसकी जबान बंद कर देंगे। वैसे अगर आपका संगठन जीतता है जी, तो अगला आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? जितने चुने हुए सांसद हैं वो अपना नेता तय करेंगे, और चुनाव चालू है। अगर चुने हुए सांसदों का जो हक है उसको अब हम डिरेल नहीं कर सकते। जो भी लोग चुन के आएंगे वो अपना नेता तय करेंगे, वही इस देश का नेतृत्व करेगा। ये इंडिया गठबंधन एक सामूहिक प्रयास के साथ, एक मिनिमम प्रोग्राम के साथ शेप हुआ है, और उसी के आधार पर ये दल आगे बढ़ रहे हैं सारे मिल करके, और एक सम्मिलित नेतृत्व जो सर्वमान्य होगा वो इस देश का नेतृत्व करेगा। नहीं, कौन के भाजपा लगा रही है ना, जनता नहीं लगा रही है। भाजपा राम मंदिर के निमंत्रण में आप तो गए, वो एक राष्ट्रीय, सब लोग गए थे, वो एक राष्ट्रीय विषय है, उस पर कई बार जवाब दिए जा चुके हैं। वो एक स्थानीय मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम लोग होके आए, मैं खुद होके आया। अभी आपने कहा सीतापुर के जो सांसद है वो लगातार चुने जा रहे हैं, हाँ। लेकिन वो जगह जगह दिखते नहीं, कोई चुनाव के दरमियान दिखते। तो क्या वजह है कि वो बार बार जीत जाते हैं यहाँ से सीतापुर? ये शोध का विषय, इस पे ही लगे हुए हैं हम लोग। तो ये बात पहुंचाएंगे जन जन तक? नहीं, बिल्कुल पहुंचाएंगे। यही हम शोध का विषय है, और इसी बात को लोग कह रहे हैं। सबसे बुजुर्ग पार्टी है आप, गठबंधन की क्या जरूरत है? बुजुर्ग नहीं, हम नौजवान पार्टी है। बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं? अब पुरानी पार्टी, पुरानी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात जी। गठबंधन की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, गठबंधन आज नहीं हो रहा है, 91 से लगातार आप गौर करें तो गठबंधन का युग चल रहा है। 89 से कोई आज थोड़ी गठबंधन हो रहा है, कई जगह गठबंधन हुए, लगातार होते आ रहे थे। शिक्षा ऋण माफ करने की बात कर, जी जी जी, शिक्षा ऋण का जरूरतमंद समाज का वो तबके का इंसान है जो बैंक में अपनी गारंटी नहीं दे सकता जी। और प्रक्रिया ये है कि जब वह ऋण लेने जाता है तो मैनेजर साहब या अन्य लोग 10% 15% जमा करिए, ये प्रक्रिया है। आप माफ करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को आसान करने की क्या करेंगे?
आप देखिए, दो बातें समझ लीजिए। ऋण देने की प्रक्रिया पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, आप बात समझिए। वो एक विषय आपने उठाया, ये एक चर्चा करी जा सकती है इस बात पे। हम बात वो कह रहे हैं जो बोझ लिए बच्चे नौकरी कर रहे हैं और ऋण चुका रहे हैं, उनका बोझ हल्का करने की पहल श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आए, ये श्री खड़गे साहब के नेतृत्व में आए, घोषणा पत्र में हमारी तरफ से है, न्याय पत्र में। उनको एक न्याय, युवा न्याय है ये युवा न्याय है कि वो एक बोझ लेकर बच्चे अपने सपनों को साकार करने की उम्र में अपना ऋण का बोझ लिए हुए हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो एक दबाव महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे जब यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने की पूरे देश में, तो उन्होंने, लोग उनसे मिले, तो उन्होंने इस बात को उठाया, तो ये बात समझ में आई कि भाई ये होना चाहिए। किसानों का भी ऋण माफ हो चुका है, 72,000 करोड़ कांग्रेस माफ कर चुकी है। कोई स्टार प्रचारक अभी तक नहीं आया, कब तक आने अभी नॉमिनेट कौन आएगा, नामांकन कब तक होएगा आपके यहाँ? देखिए, अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है जी। संभवतः मेरी जानकारी के हिसाब से 24 को कर रहे हैं ना, 24 तारीख को हमारे प्रत्याशी श्री राकेश राठौर जी नामांकन करेंगे, और 24 के बाद से चुनाव, जब नॉमिनेशन बाद, बिल्कुल हमारे सारे शीर्ष नेता आएंगे, सारे शीर्ष नेता आएंगे, सब लोग रहेंगे, हम लोग सब कैंप करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ कैंपेन चलेगा। हमारी बड़ी प्रवक्ता प्रियंका जी आई, इनसे भी 2-4 सवाल करिए कड़े वाले। रोज टीवी पे बहस करती है भाई, 2-4 करारे सवाल इनसे करिए आप। इनसे 1-to-1 नहीं, आप इसी में सवाल करिए। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने स्थानीय मुद्दों पर कहा कि यहां महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं एवं रेउसा थाना क्षेत्र में विगत दिनों में जिस तरह छोटी बच्चियों पर जघन्य अपराध हुआ, उससे भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आती है। प्रवक्ता सचिन रावत ने छीतापासी का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े महापुरुष के जिले की बत्ती गुल है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार दलित विरोधी है। सचिन रावत ने स्थानीय मुद्दों पर ट्रामा सेंटर, चीनी मिल एवं अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, जिला उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, आमोद मिश्र, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, चोक्ष विभू अवस्थी, मंजरी राही, संजय दीक्षित, शोभित अवस्थी, रामपाल यादव आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV न्यूज।